डॉक्टर, मेरा बच्चा कहाँ है? बस एक बार मुझे उसे दिखा दीजिए। उसे जन्म लिए आज तीसरा दिन हो गया, लेकिन मैंने अभी तक उसे अपनी गोद में भी नहीं लिया। आखिर मुझसे सच क्यों छिपाया जा रहा है? मेरा लाल कहाँ है? बिस्तर पर लेटी सुनीता की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वो बार बार डॉक्टर से अपने बच्चे के बारे में पूछ रही थी। डॉक्टर ने एक नज़र उसके पति महेश की ओर देखा और फिर खुद को संभालते हुए बोली, आप चिंता मत कीजिए, आपका बच्चा अभी थोड़ा कमज़ोर है। सुबह तक उसकी तबीयत संभल जाएगी, तब हम आपको उससे मिलवा देंगे। इतना कहकर डॉक्टर ने नर्स को इशारा किया। नर्स ने सुनीता को नींद का इंजेक्शन लगा दिया। कुछ ही पलों में उसकी आंखें बंद हो गई और वो गहरी नींद में सो गई। डॉक्टर और महेश भारी मन से कमरे से बाहर निकल आए। अब क्या होगा डॉक्टर? महेश ने घबराहट में अपने माथे का पसीना पोंछते हुए पूछा। डॉक्टर ने गहरी सांस ली और बोली, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन शायद भगवान को यही मंजूर था। 6 साल बाद भगवान ने आपकी पत्नी की गोद भरी, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद उनका बेटा इस दुनिया से चला गया। हमने सिर्फ इसी अस्पताल में नहीं, बल्कि शहर के कई अस्पतालों में भी पता किया कि कहीं कोई ऐसा नवजात शिशु हो जिसे उसकी माँ छोड़ गई हो या जिसका कोई अपना ना हो, लेकिन हर जगह से निराशा ही हाथ लगी। सबसे बड़ी चिंता आपकी पत्नी की हालत है। अभी उनकी मानसिक स्थिति बहुत नाजुक है। अगर उन्हें सच बता दिया गया तो ये सदमा उनकी जान पर भी बन सकता है। डॉक्टर की बात सुनकर महेश की आंखें भर आई। उसने भी पिछले 2 दिनों में न जाने कितने अस्पतालों और अनाथालयों के चक्कर लगा दिए थे, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला। करोड़ों की संपत्ति का मालिक महेश आज पूरी तरह बेबस खड़ा था, लेकिन अपनी पत्नी की गोद भरने के लिए वो एक मासूम बच्चे का भी इंतजाम नहीं कर पा रहा था। उसी समय महेश के मन में एक ख्याल कौंधा। उसने भगवान का नाम लिया और तुरंत अपनी कार लेकर शहर की एक गरीब मजदूर बस्ती की ओर निकल पड़ा। इधर उसी बस्ती की एक टूटी फूटी झोपड़ी में राधा अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी। तभी उसकी 4 साल की बेटी ने उसका आंचल खींचते हुए मासूमियत से कहा, माँ मुझे रोटी ला दो ना, बहुत भूख लगी है। राधा ने अपने फटे हुए आंचल से आंसू पोंछे और बेटी के मुरझाए चेहरे को प्यार से सहलाया। तभी उसका 5 साल का बेटा भी बोला, माँ तुम चुप क्यों हो? मुझे भी रोटी चाहिए। राधा ने कांपती आवाज में कहा, सो जाओ बेटा, सुबह तुम्हारे लिए रोटी ले आऊंगी। लेकिन बच्चा जिद करते हुए बोला, नहीं माँ, मैंने कल से कुछ नहीं खाया। देखो मेरा पेट कितना अंदर चला गया है। उसने अपनी फटी हुई कमीज उठाकर अपना सूखा हुआ पेट माँ को दिखा दिया। बेटी की ये बात सुनकर राधा की नज़र सामने पड़ी टूटी हुई चारपाई पर गई, जहाँ उसका 7 साल का बड़ा बेटा तेज बुखार और कई दिनों की भूख से इतना कमज़ोर हो चुका था कि उसके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। वो सिर्फ अपनी माँ को बेबस नज़रों से देखे जा रहा था। ये दृश्य देखकर राधा का कलेजा फट गया। वो दौड़कर उसके पास पहुंची, उसे अपनी छाती से कसकर लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। दोनों छोटे बच्चे भी चुपचाप अपनी माँ के पास आकर बैठ गए और नम आंखों से उसे देखने लगे। जब राधा का मन थोड़ा हल्का हुआ तो उसकी नज़र अपनी गोद में लेटे उस नवजात बेटे पर पड़ी, जो अपने नन्हे नन्हे हाथ पैर हिलाते हुए भूख से तड़प रहा था। उसने कांपते हाथों से उसे अपनी सूखी छाती से लगा लिया, लेकिन कई दिनों की भूख के कारण उसकी छाती में दूध की एक बूंद भी नहीं बची थी। मासूम बच्चा भूख से बिलखता रहा और राधा की आंखों से आंसू बहते रहे। उधर उसके दोनों छोटे बच्चे रोटी मांगते मांगते भूख से निढाल होकर मिट्टी के फर्श पर ही सो गए थे। पूरी झोपड़ी में सन्नाटा पसरा था। सिर्फ 3 लोग जाग रहे थे, राधा, उसकी गोद में भूख से तड़पता नवजात बेटा और टूटी हुई चारपाई पर पड़ा उसका बड़ा बेटा, जो पिछले 10 दिनों से तेज बुखार में तप रहा था। 3 दिन से उसके गले से पानी के अलावा कुछ भी नहीं उतरा था। वो आंखें बंद किए चुपचाप पड़ा था। राधा ने अपने चारों बच्चों को एक एक करके देखा तो उसकी आंखों के सामने बीते 5 महीने घूम गए। कभी इसी घर में खुशियां बसती थी। उसके पति रामदास मेहनत मजदूरी करके रोज शाम को इतना कमा लाते थे कि घर का चूल्हा जल जाता। राधा और उसके तीनों बच्चे पेट भरकर खाना खा लेते
और छोटे से घर में हंसी खुशी का माहौल बना रहता था। लेकिन एक दिन किस्मत ने ऐसा वार किया कि राधा की पूरी दुनिया ही उजड़ गई। रामदास रोज की तरह काम से घर लौट रहे थे, तभी तेज रफ्तार मिनी बस ने उन्हें ऐसी टक्कर मारी कि उनका शरीर बुरी तरह कुचल गया। जब लोगों ने राधा को बुलाया तो वो अपने पति का चेहरा तक पहचान नहीं पाई। उसी पल उसकी जिंदगी पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। रामदास इस दुनिया से चले गए और अपने पीछे 4 बच्चों तथा गर्भवती पत्नी को बेसहारा छोड़ गए। राधा के सामने 3 मासूम बच्चे खड़े थे और चौथा बच्चा अभी उसकी कोख में पल रहा था। उसने घबराकर अपने बच्चों को सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रो पड़ी। घर में जो थोड़े बहुत पैसे जमा थे वे भी धीरे धीरे खत्म होने लगे। इसके बाद राधा रोज अपने बच्चों को घर में छोड़कर काम की तलाश में बड़े बड़े अमीरों के इलाकों में जाती। लेकिन उसकी हालत देखकर कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते तो कुछ लोग दया तो दिखाते, पर कहते पहला बच्चा हो जाने दो फिर काम पर आ जाना, इस हालत में तुमसे कोई काम नहीं हो पाएगा। हर जगह से निराश होकर राधा आंसू पोंछती हुई खाली हाथ अपने घर लौट आती। एक दिन राधा सुबह से शाम तक काम की तलाश में भटकती रही, लेकिन हर जगह से उसे निराशा ही मिली। थकी हारी और मायूस होकर वो घर लौट रही थी। तेज धूप और भीषण गर्मी ने उसका बुरा हाल कर रखा था। ऊपर से उसने सुबह से एक दाना तक नहीं खाया था। वो खुद इसलिए भूखी रहती थी ताकि रात को बच्चों के लिए कुछ बचा सके। भूख और कमजोरी से उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। घर अभी भी काफी दूर था। तभी अचानक उसके पेट में जोर का दर्द उठा। वो दर्द से कराहते हुए सड़क किनारे बैठ गई और दूर अपनी मजदूर बस्ती की ओर देखने लगी, जहां धूप में तपते कच्चे मकान दिखाई दे रहे थे। उसके मन में डर समा गया, क्या मेरा बच्चा यहीं सड़क पर जन्म लेगा? ये सोचते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने दोनों हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा और बोली, हे भगवान, मुझ पर दया कर, मेरे बच्चों के लिए मुझे हिम्मत दे। तभी पीछे से एक बुजुर्ग महिला की आवाज आई, अरे राधा, तू यहाँ इस हालत में क्या कर रही है? राधा ने सिर उठाकर देखा। सामने बस्ती की सबकी प्यारी काकी माँ खड़ी थी। राधा की आंखें भर आई। वो धीमी आवाज में बोली, काकी, मुझसे अब चला नहीं जा रहा। काकी माँ ने उसकी हालत देखते ही सब समझ लिया। उन्होंने तुरंत एक बैलगाड़ी रुकवाई, राधा को सहारा देकर उसमें बैठाया और उसे लेकर उसके घर की ओर चल पड़ी। घर पहुंचते ही काकी माँ ने बस्ती की 2 और महिलाओं को बुला लिया। लगभग आधे घंटे की पीड़ा के बाद राधा ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। बच्चे को उसकी गोद में रखते हुए काकी माँ मुस्कुराई और बोली, बधाई हो राधा, बेटा हुआ है। ये सुनते ही राधा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने नवजात को सीने से लगाते हुए भर्राई आवाज में कहा, आज अगर रामदास होते तो कितने खुश होते। काकी माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, जो भगवान की इच्छा होती है वही होता है, हिम्मत रख, सब ठीक होगा। 10 दिन बाद जब राधा थोड़ी चलने फिरने लायक हुई तो वो अपने नवजात बेटे को सीने से लगाकर फिर से काम की तलाश में निकल पड़ी। लेकिन किस्मत अब भी उससे रूठी हुई थी। उसे कहीं भी काम नहीं मिला। हालात इतने खराब हो गए कि उसे लोगों के सामने हाथ फैलाने की नौबत आ गई। कुछ दिन तक मोहल्ले वालों ने दया करके थोड़ा बहुत खाना दे दिया, लेकिन वे खुद भी गरीब थे, इसलिए कब तक मदद करते। जब भी राधा किसी घर में काम मांगने जाती, कई औरतें उसे ताने मारकर भगा देती। कुछ लोग उसकी मजबूरी समझते हुए भी नजरें झुकाकर आगे बढ़ जाते। वो हर रोज खाली हाथ लौट आती। अब हालत ये थी कि उसके 3 बच्चों ने पिछले दिन से कुछ नहीं खाया था। राधा खुद भी कई दिनों से आधा पेट रह रही थी। भूख के कारण उसके शरीर में दूध भी नहीं उतर रहा था और उसकी गोद में पड़ा नवजात बच्चा भी भूख से बिलख रहा था। चारों तरफ उसे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। वो पूरी तरह मजबूर, बेसहारा और लाचार हो चुकी थी। उस दिन जब राधा को हर तरफ से निराशा ही मिली तो आखिरकार वो मजबूरी में सड़क किनारे भीख मांगने के लिए खड़ी हो गई। लेकिन घंटों बीत गए, फिर भी उसका हाथ किसी के सामने फैल नहीं पाया। आत्मसम्मान बार बार उसे रोक रहा था। दोपहर ढल गई और वो आंखों में आंसू लिए खाली हाथ घर लौट आई। घर पहुंचते ही बच्चे उसके चारों ओर घिर गए। माँ, रोटी लाई हो ना? मासूम बच्चों ने उम्मीद भरी नजरों से पूछा। जब उन्होंने माँ के खाली हाथ देखे तो वे भूख से बिलखने लगे।
कोई उसका आंचल खींच रहा था तो कोई रोते हुए बार बार रोटी मांग रहा था। राधा का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। उसने किसी तरह बच्चों को सीने से लगाया और बोली, बस आज की रात सो जाओ मेरे लाल, मैं वादा करती हूँ कल तुम्हारे लिए रोटी जरूर लेकर आऊंगी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। बच्चों को जैसे तैसे सुलाने के बाद वो देर तक चुप बैठी रही। पूरे दिन कई ऐसे लोग उसके पास से गुजरे थे जो उसकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते थे। उनकी गंदी नजरें और इशारा राधा अच्छी तरह समझती थी। अब तक उसने अपनी इज्जत की खातिर हर बार उन निगाहों को नजरअंदाज किया था, लेकिन जब उसने अपने भूख से तड़पते बच्चों के चेहरे याद किए तो उसका दिल टूट गया। उसने मन ही मन एक ऐसा फैसला कर लिया जिसे सोचकर ही उसकी आत्मा कांप उठी। उसे अपनी भूख की चिंता नहीं थी, लेकिन अपने बच्चों को इस तरह तड़पते हुए देखना अब उसके बस की बात नहीं रह रही थी। राधा ने भारी मन से अपने बच्चों के मासूम चेहरों को आखिरी बार देखा। फिर उसने खुद पर एक ऐसी नज़र डाली जिसमें सिर्फ नफरत और बेबसी थी। उसे लगने लगा कि शायद अब अपनी इज्जत से बड़ा उसके बच्चों का पेट है। वो टूट चुकी थी। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। राधा ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ पल बाद दस्तक और जोर से हुई, लेकिन वो पत्थर की तरह बैठी रही। तीसरी बार किसी ने लगातार दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। कांपती हुई आवाज में राधा ने पूछा कि कौन है? बाहर से एक गंभीर आवाज आई, बहन जी प्लीज दरवाजा खोलिए। आवाज सुनकर बच्चे भी जाग गए। राधा ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। सामने एक सुसज्जित, संभ्रांत और अमीर दिखने वाला व्यक्ति खड़ा था। उसके हाथों में ब्रेड, बिस्किट और खाने पीने का काफी सामान था। राधा को लगा जैसे भगवान ने उसकी पुकार सुन ली हो और किसी देवदूत को उसकी मदद के लिए भेज दिया हो। वो व्यक्ति मुस्कुराकर बोला, घबराइए मत बहन, मैं किसी काम से इस बस्ती में आया था। यहाँ से गुजरते समय आपके बच्चों की बातें सुनी तो मेरा दिल भर आया। इतना कहकर महेश ने सारा खाने का सामान बच्चों के सामने रख दिया। कई दिनों से भूखे बच्चे बिना देर किए उस खाने पर टूट पड़े और उन्हें खाते देखकर राधा की आंखों से राहत के आंसू बहने लगे। राधा चुपचाप खड़ी अपने बच्चों को खाते हुए देख रही थी। तभी महेश की नज़र उसकी गोद में लेटे नवजात बच्चे पर पड़ी। यही वो कारण था जिसके लिए वो इस बस्ती तक आया था। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने हिचकिचाते हुए कहा, बहन जी अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपकी कुछ मदद करना चाहता हूँ। राधा ने उसकी ओर गहरी नज़रों से देखा और धीमी आवाज में बोली, आज के ज़माने में कोई बिना किसी मतलब के किसी की इतनी मदद नहीं करता। साफ साफ बताइए आप मुझसे क्या चाहते हैं? महेश ने एक गहरी सांस ली और बोला, शायद आप ठीक कह रही हैं, मैं भी एक बहुत बड़ी मजबूरी लेकर यहाँ आया हूँ। भगवान ही मुझे आपके दरवाजे तक लाए हैं। मैं आपसे एक ऐसी चीज़ मांगना चाहता हूँ जिसकी कोई कीमत नहीं होगी, जिसे दुनिया की सारी दौलत मिलकर भी नहीं खरीद सकती। राधा ने हैरानी से पूछा, मैं एक गरीब औरत हूँ, आपको क्या दे सकती हूँ? महेश ने कांपती आवाज में उसकी गोद में लेटे बच्चे की ओर इशारा करते हुए कहा, बहन मुझे अपना ये बेटा दे दे। ये सुनते ही राधा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। महेश ने भर्राई आवाज में कहा, मैं जानता हूँ मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, लेकिन मेरी बात पूरी सुन लीजिए। 6 साल बाद भगवान ने मेरी पत्नी की गोद भरी थी, लेकिन जन्म के कुछ ही मिनट बाद हमारा बेटा इस दुनिया से चला गया। मेरी पत्नी अभी अस्पताल में है। डॉक्टरों का कहना है कि अगर उन्हें अपने बच्चे की मौत का सच पता चल गया तो वो ये सदमा सह नहीं पाएगी। उनकी जान भी जा सकती है या फिर वो हमेशा के लिए अपनी मानसिक स्थिति खो सकती है। महेश की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं भगवान को साक्षी मानकर आपसे वादा करता हूँ कि इस बच्चे को हमेशा अपने बेटे की तरह पालूंगा। अगर भविष्य में भगवान ने हमें अपनी संतान दी तो मैं पूरी सच्चाई बताकर आपका बेटा आपको लौटा दूंगा, और अगर हमें कभी संतान नहीं हुई तो यही बच्चा मेरी पूरी दुनिया होगा। मैं आपको कभी इससे मिलने से नहीं रोकूंगा। जब भी आपका मन करे आप अपने बेटे से मिल सकती हैं। ये कहते कहते करोड़ों का मालिक महेश एक गरीब माँ के सामने किसी याचक की तरह हाथ जोड़े खड़ा था। उसकी भर्राई हुई आवाज निकली, बहन मुझे खाली हाथ मत लौटाना। मेरी पत्नी की जिंदगी अब आपके इस एक फैसले पर टिकी है।
राधा ने अपनी गोद में सो रहे मासूम बेटे को देखा, फिर अपने भूख से बिलखते बच्चों की ओर नजर डाली। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। कांपते हाथों से उसने अपने कलेजे के टुकड़े को उठाया और महेश की फैली हुई बाहों में रख दिया। महेश की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। उसने बच्चे को सीने से लगाया, उसके माथे को चूमा और भावुक होकर बार बार राधा का धन्यवाद करने लगा। फिर भारी मन से वो बच्चे को लेकर वहां से चला गया। महेश के जाते ही राधा ने दरवाजा बंद कर लिया, पीठ दरवाजे से टिकाई और फूट फूट कर रो पड़ी। आसमान की ओर देखकर वो बोली, हे भगवान, मेरी मजबूरी की इतनी बड़ी कीमत क्यों ली। तभी उसके सूखे सीने से अचानक दूध उतरने लगा, लेकिन अब उसे पीने वाला उसका लाल उसकी गोद में नहीं था। आंसू पहुंचकर जब उसने अपने बच्चों की ओर देखा तो वे भूख से ब्रेड खा रहे थे। तभी उसकी नज़र अपने बीमार बड़े बेटे पर पड़ी, जो कमजोर आंखों से रोटी को देख रहा था। राधा तुरंत उसके पास गई, ब्रेड का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़कर बड़े प्यार से उसके मुंह में रख दिया और उसके सर पर हाथ फेरते हुए चुपचाप रोती रही। अगली सुबह महेश फिर राधा की झोपड़ी पर पहुंचा। उसके चेहरे पर रात की तुलना में थोड़ी राहत थी। वो बोला, बहन, अब सब ठीक है। मेरी पत्नी बच्चे को देखकर खुशी से खिल उठी है। अब वो उसे अपना ही बेटा मान चुकी है। इस सच्चाई के बारे में सिर्फ मैं और डॉक्टर ही जानते हैं। अभी सुनीता कुछ दिन अस्पताल में ही रहेगी। मैं आपको अपने घर का पता दे देता हूँ। जब भी आपका मन करे आप आकर दूर से ही सही अपने बेटे को देख सकती हैं। इतना कहकर महेश ने जेब से 5,000 रुपये निकाल कर राधा की ओर बढ़ा दिए। राधा कुछ पल उन पैसों को देखती रही। उसकी मजबूरी ने उसके हाथ आगे बढ़ा दिए, लेकिन उन रुपयों को पकड़ते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसने अपने कलेजे के टुकड़े की कीमत अपने हाथों में पकड़ ली हो। महेश उसकी मन स्थिति समझ गया। उसने नम आंखों से कहा, बहन, इन्हें अपने बेटे की कीमत मत समझना। मैंने आपको अपनी बहन माना है। ये किसी एहसान का बदला नहीं है, बल्कि एक भाई की तरफ से अपनी बहन की छोटी सी मदद है। आपने मेरे परिवार पर बहुत बड़ा उपकार किया है, जिसका ऋण मैं जीवन भर नहीं चुका सकता। कुछ दिनों बाद सुनीता पूरी तरह स्वस्थ होकर अस्पताल से घर लौट आई। उसने अपने बेटे का नाम आरव रखा। आरव अब उसकी सांसों में बस गया था। वो उसे एक पल के लिए भी अपनी आंखों से दूर नहीं होने देती थी। घर में नौकर चाकर और आया होने के बावजूद वो अपने बेटे की हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान खुद ही रखती थी। कुछ ही हफ्तों में आरव का रंग रूप पूरी तरह निखर गया। अच्छा खाना, दवाइयाँ और भरपूर देखभाल मिलने से वो गोल मटोल और बेहद प्यारा लगने लगा। जब भी सुनीता प्यार से उसकी ठोड़ी छूती, वो खिलखिलाकर मुस्कुरा देता और उसकी उस मासूम मुस्कान पर सुनीता अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती। वो आरव से इतनी मोहब्बत करने लगी थी कि उसे एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं करती थी। एक सुबह नाश्ता करने के बाद वो आरव को गोद में लेकर बंगले के बरामदे में बैठी थी। ठंडी हवा चल रही थी और बगीचे में खिले फूलों की भीनी भीनी खुशबू पूरे वातावरण में फैली हुई थी। तभी गेट पर खड़ी एक औरत ने धीरे से आवाज लगाई, नमस्ते मालकिन। सुनीता ने उसकी ओर देखा और पूछा, कौन हो तुम? वो औरत बोली, मेरा नाम राधा है। अगर आपको घर के काम के लिए किसी नौकरानी की जरूरत हो तो मुझे रख लीजिए। सुनीता ने पूछा, क्या पहले कभी काम किया है? राधा ने सर झुकाकर कहा, नहीं। फिर सुनीता ने पूछा, तुम्हारे पति क्या करते हैं? इतना सुनते ही राधा की आंखें भर आई। वो धीमी आवाज में बोली, अब इस दुनिया में नहीं है। उसके आंसू देखकर सुनीता सब समझ गई। उसने फिर पूछा, बच्चे कितने हैं? राधा ने कांपती आवाज में जवाब दिया, 3 हैं। कुछ पल सोचने के बाद सुनीता बोली, ठीक है, तुम कल आना। अगर जरूरत हुई तो तुम्हें काम पर रख लेंगे। ये सुनते ही राधा की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। जाने से पहले उसने एक बार जी भरकर आरव को देखा। अपने ही बेटे को सामने देखकर उसकी ममता तड़प उठी, लेकिन वो अपने आंसू छुपाती हुई चुपचाप वहां से चली गई। अगले ही दिन सुबह राधा फिर उस बंगले पर पहुंची। सुनीता ने उसे घर के काम पर रख लिया। नौकरी मिलते ही राधा के चेहरे पर महीनों बाद सुकून की एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसके लिए ये सिर्फ नौकरी नहीं थी, बल्कि अपने बिछड़े हुए बेटे आरव के पास रहने का एक बहाना था। समय बीतता गया। देखते ही देखते 6 महीने गुजर गए।
अब आरव पहले से भी ज्यादा स्वस्थ, गोरा चिट्टा और गोल मटोल हो गया था। उसे देखकर राधा मन ही मन भगवान का धन्यवाद करती कि उसका बेटा कितनी अच्छी किस्मत लेकर आया है। उसके लिए घर में कई नौकर चाकर थे, लेकिन भगवान ने राधा को भी उसके पास रहने का अवसर दे दिया था। यही बात उसके दिल को थोड़ा सुकून दे देती थी। वो खुश थी कि उसका बेटा हर सुख सुविधा के बीच पल रहा है। एक दिन आरव ढेर सारे खिलौनों के बीच बैठा खेल रहा था। उसकी आया पास ही बैठी थी। तभी सुनीता ने आया को किसी काम से अंदर बुला लिया। जैसे ही राधा ने देखा कि आरव कुछ पल के लिए अकेला है, उसके दिल में बरसों से दबी ममता अचानक उमड़ पड़ी। कितनी ही बार उसका मन हुआ था कि वो अपने बेटे को एक बार सीने से लगा ले, लेकिन सुनीता इस मामले में बहुत सावधान रहती थी। वो आया के अलावा किसी भी नौकर को आरव के ज्यादा करीब नहीं आने देती थी। इसलिए राधा हर बार अपने दिल को समझाकर रह जाती थी। आज पहली बार उसे लगा कि शायद भगवान ने उसे अपने बेटे को छूने का ये अनमोल मौका दिया है। राधा रोज बड़े प्यार से आरव के छोटे छोटे कपड़े धोती, उन्हें सहेज कर रखती और यही सोचकर अपने दिल को तसल्ली दे लेती कि कम से कम उसे अपने बेटे की कोई ना कोई सेवा करने का अवसर तो मिल रहा है। जब भी वो आरव के मासूम चेहरे पर खिली मुस्कान देखती, उसकी सारी थकान और दुख पल भर में गायब हो जाते। उसे ऐसा लगता जैसे उसे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल गया हो। वो अपनी तड़पती ममता को किसी तरह काबू में रखती रही, लेकिन शायद उस दिन भगवान को उसकी बरसों की तड़प पर दया आ गई। आया आरव का ध्यान रखने के लिए कहकर कुछ देर के लिए अपने कमरे में चली गई। मौका मिलते ही राधा दौड़कर आरव के पास पहुंची। उसने उसे अपनी गोद में उठाया और कसकर सीने से लगा लिया। वो बार बार उसके माथे, गाल और हाथों को चूमने लगी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। शायद आरव ने भी अपनी असली माँ के प्यार को महसूस कर लिया था, क्योंकि वो खिलखिलाकर हंसने लगा और अपने नन्हे हाथों से राधा का चेहरा पकड़ने लगा। उस पल राधा का मन हुआ कि वो अपने बेटे को लेकर कहीं दूर चली जाए, जहां कोई भी उसे उससे अलग ना कर सके। वो अपने लाल को सीने से लगाए यही सोच रही थी कि तभी पीछे से सुनीता बाहर आ गई। कुछ पल तक वो गुस्से से भरी नजरों से ये दृश्य देखती रही, फिर तेज कदमों से राधा के पास पहुंची। राधा घबराकर कांपने लगी और उसके हाथ ढीले पड़ गए। सुनीता ने उसे खूब डांटा, उसकी बात तक नहीं सुनी और उसी समय उसकी पूरी तनख्वाह उसके हाथ में थमा दी। अगले ही पल उसे नौकरी से निकालकर हमेशा के लिए बंगले से बाहर जाने का आदेश दे दिया। राधा का मन बार बार करता कि वो आरव को अपनी गोद में उठाकर कहीं बहुत दूर चली जाए, जहां कोई उसे उससे कभी अलग ना कर सके, लेकिन वो जानती थी कि ऐसा करना संभव नहीं है। वो अपने आंसू रोकते हुए भारी कदमों से बंगले के गेट से बाहर निकल आई। उसके हाथ में तनख्वाह के जो नोट थे, उन्हें देखकर उसका दिल फटने लगा। वो दर्द से बुदबुदाई, इन्हीं पैसों की मजबूरी ने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया। गलती किसी और की नहीं, मेरी ही है। मैं कैसी माँ हूँ जिसने अपनी ही औलाद को अपनी गोद से दूर कर दिया। ये कहते ही उसने गुस्से और दर्द में वे सारे नोट टुकड़े टुकड़े करके हवा में उड़ा दिए। इसके बाद जब भी शाम के समय आया आरव को बच्चों की गाड़ी में घुमाने बाहर जाती, राधा दूर खड़ी अपने बेटे को जी भर कर देखती, उसकी एक झलक अपनी आंखों में बसाती और चुपचाप आंसू पोंछते हुए लौट जाती। धीरे धीरे समय बदलने लगा। राधा मेहनती और आत्मसम्मान वाली स्त्री थी। उसने सिलाई कढ़ाई का काम सीख लिया। बड़ी मुश्किल से एक सिलाई मशीन खरीदी और घर बैठे ही लोगों के कपड़े सिलने लगी। उसकी मेहनत और ईमानदारी की वजह से धीरे धीरे पूरी बस्ती से उसके पास कपड़े आने लगे। जो राधा कभी 2 वक्त की रोटी के लिए तरसती थी, वही अब अपनी मेहनत के दम पर सम्मान के साथ जीवन जीने लगी और मजदूर बस्ती के खुशहाल परिवारों में उसकी गिनती होने लगी। गर्मियों के दिन थे। लगातार हो रही बारिश के कारण नदी उफान पर थी और बाढ़ का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा था। प्रशासन बार बार लोगों को सावधान रहने की चेतावनी दे रहा था। आसपास की बस्तियों के साथ साथ मजदूर बस्ती के लोगों को भी अपना जरूरी सामान लेकर राहत शिविरों में भेज दिया गया। आखिर एक रात नदी का बांध टूट गया और देखते ही देखते बाढ़ का पानी पूरी बस्ती में फैल गया। राधा भी बाकी लोगों की तरह अपना सब कुछ छोड़कर सुरक्षित स्थान पर चली गई। भगवान की यही इच्छा थी कि उसकी जिंदगी एक बार फिर पूरी तरह बदल जाए। कुछ समय बाद सरकार की ओर से मिली सहायता और अपनी मेहनत के सहारे राधा ने एक नए मोहल्ले में छोटा सा घर ले लिया।
उसने अपने दोनों बेटों का अच्छे स्कूल में दाखिला करा दिया और खुद दिन रात सिलाई का काम करने लगी। उसकी मेहनत रंग लाने लगी और धीरे धीरे उसकी जिंदगी फिर से पटरी पर आने लगी। लेकिन उसके दिल का एक कोना आज भी अपने बिछड़े हुए बेटे आरव के लिए तड़पता रहता था। एक दिन वो उसे देखने की चाह में महेश के पुराने बंगले पर पहुंची, लेकिन वहां जाकर पता चला कि महेश अपने पूरे परिवार के साथ हमेशा के लिए दूसरे शहर में बस चुके हैं। ये सुनते ही राधा का दिल जैसे फिर से टूट गया। वो अपनी ममता का दर्द सीने में दबाए भारी कदमों से चुपचाप वापस लौट आई। समय किसी घूमते हुए पहिए की तरह आगे बढ़ता रहा और देखते ही देखते पूरे 20 साल बीत गए। मम्मी, मम्मी, आवाज सुनते ही सुनीता मुस्कुरा उठी। उसका बेटा आरव खुशी से घर में दाखिल हुआ और बोला, मम्मी, मेरा रिजल्ट आ गया, मैं पूरे कॉलेज में प्रथम स्थान से पास हुआ हूँ। तभी उसकी छोटी बहन मुस्कुराते हुए बोली, वाह भैया, और मैं इस बार फेल हो गई है ना? आरव हंसते हुए बोला, नहीं पगली, तुम्हारी तरह नहीं, मैं तो पूरे कॉलेज में पहला आया हूँ। दोनों भाई बहन की हंसी मजाक सुनकर घर का माहौल खुशियों से भर गया। उसी समय सुनीता अपने पति महेश के कमरे में उनकी अलमारी की सफाई करवा रही थी। सफाई करने वाला नौकर जा चुका था। तभी तकिए के नीचे उसे महेश की पुरानी डायरी मिली। उत्सुकतावश उसने डायरी खोली। कुछ खाली पन्नों के बाद एक पत्र लिखा था, प्रिय सुनीता। सुनीता धीरे धीरे पढ़ने लगी। मेरी तबीयत अब पहले जैसी नहीं रही। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से न जाने कब जिंदगी साथ छोड़ दे। इसलिए आज मैं तुम्हें एक ऐसा सच बताना चाहता हूँ जो इतने वर्षों से मेरे सीने में दफन है। हमारे बेटे आरव की असली माँ एक गरीब लेकिन स्वाभिमानी और बेहद दयालु महिला है जिसका नाम राधा है। उसी ने अपने जिगर का टुकड़ा हमें देकर तुम्हारी जिंदगी बचाई थी। मैं समय समय पर उसकी मदद करता रहा, लेकिन फिर अचानक आई भयानक बाढ़ ने पूरी मजदूर बस्ती उजाड़ दी। राधा और उसके परिवार का फिर कभी कोई पता नहीं चल पाया। मैंने उसे बहुत खोजा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। ये पढ़ते पढ़ते सुनीता की आंखें नम हो गई। मैंने राधा को बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। कुछ समय बाद हम हमेशा के लिए दूसरे शहर आकर बस गए। आज आरव एक होनहार, संस्कारी और काबिल नौजवान बन चुका है। वो मुझे उतना ही प्यारा है जितना मेरा अपना बेटा और बेटी। इसलिए मैंने अपनी सारी संपत्ति का बराबर हिस्सा तीनों बच्चों के नाम कर दिया है। इसकी पूरी जानकारी मेरे वकील के पास रखी वसीयत में दर्ज है। बस मेरी एक ही अधूरी इच्छा है, काश एक बार राधा बहन मिल जाए। मैं अपनी आंखों से देख सकूं कि वो जहां भी हो खुश और सुरक्षित हो। वो सचमुच एक महान माँ थी जिसने अपने जिगर का टुकड़ा मुझे सौंपकर तुम्हारी जिंदगी बचा ली। इसके बाद महेश ने विस्तार से उस दिन की पूरी घटना लिखी। कैसे वो राधा के घर पहुंचा था, किन हालात में उसने आरव को अपनी गोद से अलग किया था और किस मजबूरी में एक माँ ने अपने कलेजे के टुकड़े को किसी और के हाथों में सौंप दिया था। डायरी पढ़ते पढ़ते सुनीता की आंखों के सामने राधा का आंसुओं से भरा चेहरा घूमने लगा। उसे वो दिन भी याद आ गया जब उसने राधा को आरव को सीने से लगाकर प्यार करते हुए देख लिया था। गुस्से में अंधी होकर उसने बिना उसकी मजबूरी जाने उसे डांटकर नौकरी से निकाल दिया था। उस समय राधा ने कितनी दर्द भरी नजरों से उसकी ओर देखा था और अपने बेटे पर आखिरी नजर डालते हुए रोती बिलखती उस घर से चली गई थी। ये सब याद करते ही सुनीता की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सुनीता की आंखों से आंसू लगातार बहते रहे। वो भर्राई आवाज में बुदबुदाई, राधा, तुम सचमुच एक महान माँ हो। मुझे क्या पता था कि मैं उसी माँ का दिल दुखा रही हूँ जिसने मेरे लिए अपनी सबसे बड़ी खुशी कुर्बान कर दी। काश तुम मुझे एक बार मिल जाओ ताकि मैं तुमसे अपने किए की माफी मांग सकूं। तभी बाहर से आरव की आवाज आई, मम्मी, मेरी प्यारी मम्मी, कहाँ है? बेटे की आवाज सुनते ही सुनीता ने जल्दी से डायरी बंद की, उसे वापस तकिए के नीचे रख दिया और अपने आंसू पोंछकर कमरे से बाहर आ गई। आरव ने माँ की लाल आंखें देखी। उसका मन हुआ कि पूछे आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिसे पढ़कर उनकी आंखें नम हो गई, लेकिन उसने कुछ भी नहीं पूछा और चुपचाप बात वहीं खत्म कर दी। कुछ दिन बाद सुनीता अपनी एक सहेली के घर गई हुई थी। घर के लॉन में आरव की बहन और भाई बैडमिंटन खेल रहे थे। मौसम भी बड़ा सुहाना था। आरव लाइब्रेरी से किताब लेकर बाहर निकला। तभी महेश के कमरे के पास से गुजरते हुए उसकी नज़र खिड़की के अंदर बिस्तर पर रखी उसी गुलाबी रंग की डायरी पर पड़ी।
शायद जल्दबाजी में सुनीता डायरी और उसकी चाबी वहीं भूल गई थी। उत्सुकतावश आरव कमरे में गया, डायरी उठाई और धीरे धीरे उसके पन्ने पलटने लगा। आरव ने जैसे ही डायरी खोली, कुछ ही पन्नों बाद उसकी नज़र अपने नाम पर पड़ी। वो वहीं बैठ गया और एक एक शब्द पढ़ने लगा। जैसे जैसे वो आगे पढ़ता गया, उसके चेहरे का रंग उड़ता चला गया। माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी, हाथ कांपने लगे और आंखें अविश्वास से फैल गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि जो कुछ वो पढ़ रहा है क्या वो सच हो सकता है। उसके होंठ कांप उठे। वो बुदबुदाया, ना, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। हे भगवान, काश मैंने ये डायरी कभी पढ़ी ही ना होती। मेरी असली माँ वो कहाँ होगी? मैं उन्हें कैसे ढूंढूंगा? मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे? उसने मुझे जन्म दिया, वो महान माँ। इतना कहते कहते उसकी आवाज़ भर्रा गई। तभी सुनीता कमरे में आई। उसने आरव का बदला हुआ चेहरा देखा तो घबरा गई। वो उसके पास बैठकर बोली, बेटा क्या हुआ? कल तक तो तुम बिल्कुल ठीक थे, आज सुबह भी तुमने नाश्ता नहीं किया, आखिर बात क्या है? आरव ने नम आंखों से माँ की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, मम्मी, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। मेरा मन बहुत बेचैन है, मुझे कहीं भी सुकून नहीं मिल रहा। सुनीता ने उसका हाथ पकड़कर पूछा, लेकिन बेटा ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझसे भी छिपा रहे हो? आरव की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोला, मेरे दिल पर बहुत बड़ा बोझ है मम्मी। मैं अपनी असली माँ को ढूंढने जा रहा हूँ। शायद भगवान मुझे उनसे मिलवा दे। उसकी आवाज भर्रा गई और आगे के शब्द गले में ही अटक गए। सुनीता सब समझ चुकी थी। उसे एहसास हो गया कि आरव को सारी सच्चाई पता चल चुकी है। ये सोचकर उसका अपना दिल भी टूट गया। आखिर उसने आरव को जन्म तो नहीं दिया था, लेकिन अपनी ममता, अपने दूध और अपने प्यार से उसे बचपन से जवान होने तक पाल पोस कर बड़ा तो किया था। आज उसे पहली बार ये डर सताने लगा कि कहीं उसका बेटा उससे हमेशा के लिए दूर ना हो जाए। सुनीता को पहले से ही पता था कि आरव उसकी कोख से जन्मा बेटा नहीं है, लेकिन उसने उसे हमेशा अपने सगे बेटे से भी बढ़कर प्यार दिया था। इसलिए उसने दृढ़ आवाज में कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी बेटा। तुम्हारा दर्द सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा भी है। अगर तुम अपनी माँ को ढूंढने निकल रहे हो तो मैं भी इस सफर में तुम्हारे साथ रहूंगी। कुछ दिनों बाद दोनों एक प्रसिद्ध मंदिर पहुंचे, जहां दूर दूर से लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर आते थे। मंदिर में घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी, भजन कीर्तन हो रहे थे और श्रद्धालु भगवान के चरणों में सर झुकाए अपनी अपनी प्रार्थनाओं में लीन थे। मंदिर की चौखट पर कदम रखते ही आरव की आंखें भर आई। उसने हाथ जोड़कर भगवान के सामने सर झुका दिया और भर्राई आवाज में प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, अगर मेरी माँ इस दुनिया में कहीं भी है तो मुझे उनसे मिलवा दे। मुझे मेरी जन्म देने वाली माँ का आशीर्वाद चाहिए। मेरे मन की ये बेचैनी दूर कर दीजिए। मुझे धैर्य दीजिए और मेरी माँ तक पहुँचने का रास्ता दिखाइए। वहीं कुछ दूर पर सुनीता भी हाथ जोड़कर आंखें बंद किए भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि किसी तरह आरव को उसकी जन्म देने वाली माँ मिल जाए। तभी एक युवक धीरे से आरव के पास आया और बोला, भाई साहब, क्या आपका नाम आरव है? आरव ने उसकी ओर देखकर जवाब दिया, हाँ, मेरा नाम आरव है। युवक ने फिर पूछा, क्या आपके पिता का नाम रामदास था? ये सवाल सुनते ही आरव और सुनीता दोनों चौंक गए। उसी समय मंदिर के एक कोने में बैठी एक बूढ़ी औरत की नजर आरव पर पड़ी। वो लगातार उसे एकटक देखे जा रही थी। उसके चेहरे पर हैरानी, ममता और बरसों की अधूरी तलाश एक साथ साफ दिखाई दे रही थी। अचानक वो बूढ़ी औरत कांपती हुई आवाज में बोली, आरव। ये नाम सुनते ही सबकी नजर उसकी ओर चली गई। सुनीता ने जैसे ही उस औरत को ध्यान से देखा, उसकी आंखें फैल गई। वो भावुक होकर बोली, राधा। वर्षों की जुदाई, दर्द और इंतजार एक ही पल में आंखों से आंसू बनकर बह निकले। राधा को समय और दुखों ने समय से पहले बूढ़ा कर दिया था, लेकिन एक माँ की नजर अपने बेटे को पहचानने में कभी धोखा नहीं खाती। वो कांपते कदमों से आरव की ओर बढ़ी। सुनीता की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से आरव का हाथ पकड़ा और राधा के हाथों में देते हुए कहा, राधा, ये तुम्हारा बेटा है। आज मैं तुम्हें तुम्हारी सबसे अनमोल अमानत लौटा रही हूँ। इतना सुनते ही राधा ने आरव को कसकर अपने सीने से लगा लिया। वो उसके चेहरे को बार बार अपने दोनों हाथों से सहलाती, माथा चूमती और रोते हुए कहती जा रही थी,
मेरा बेटा, मेरा लाल, मेरे कलेजे का टुकड़ा, आखिर तू मुझे मिल ही गया। बरसों से तड़पती उसकी ममता आज जैसे तृप्त हो गई थी। आरव भी अपनी जन्म देने वाली माँ के सीने से लगकर फूट फूट कर रो पड़ा। उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई। उस पल माँ और बेटे के बीच जो अपनापन, जो सुकून और जो प्रेम था, उसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन था। सुनीता भी ये दृश्य देखकर रो रही थी, लेकिन उसके आंसू आज दुख के नहीं बल्कि संतोष के थे। राधा ने आरव को सीने से लगाए हुए मंदिर की सीढ़ियों पर झुककर भगवान को प्रणाम किया और कांपती हुई आवाज में बोली, हे प्रभु, आज मेरी बरसों की तपस्या पूरी हो गई। मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दी। अब मुझे किसी बात का दुख नहीं रहा। उसके चेहरे पर ऐसा सुकून था मानो बरसों का इंतजार आखिरकार आज समाप्त हो गया हो। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचे। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।